नेक्स्ट हम अब इसको थ्रू डायग्राम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैं छोटी छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा ताकि ये मैं प्रॉपरली जो दोनों मार्केट्स का सम है वो भी एक्सप्लेन कर सकूं और जो टू डिफरेंट मार्केट्स हैं उनको भी प्रॉपरली क्या कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आसान है टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू जो कि समीशन कहलाएगा, मार्केट है ना, ये कलेक्टिव मार्केट का स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट भी इसकी कलेक्टिव होगी, जिसको हम ठीक हो गया जी। ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये DM, मैंने कहा था कि मार्केट डिमांड कर्व को कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों मार्केट्स का जो समेशन है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का वो यहाँ पे आ जाएगा। दोनों मार्केट के जो डिफरेंट डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व डिफरेंट, वो यहाँ पे कलेक्टिवली मार्केट डिमांड कर्व की फॉर्म में आ जाएंगे। आपके पास यहाँ से जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व गुजरेगा, कॉस्ट मैंने कहा था सेम होती है। यहाँ से आप आओ तो आपके पास ये एवरेज कॉस्ट कर्व कहलाएगा। कॉस्ट मैंने डिस्कस किया था सेम है। दिस इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम के मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को। ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये सारी बातें आपने की हुई हैं, इनको एक्सप्लेन करने की मैं नहीं समझता कि ज़रूरत है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। दिस इज़ कॉल्ड द, इसको मैं ए कह देता हूँ, ये सी कॉस्ट हो जाएगा, ये सी कॉस्ट, ये इसको बी कर देते हैं। ये जो शेडेड एरिया है बेसिकली रेवेन्यू और कॉस्ट, ये कॉस्ट कर्व है ना, तो कॉस्ट हो जाएगा। ये शेडेड एरिया बेसिकली क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। जब मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफॉर्म नहीं कर रहा, दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट। ठीक है, वो डिफरेंट मार्केट के समेशन का। अच्छा, यहाँ पे जब आएंगे तो आपके पास एक मार्केट कहलाएगी मोर इलास्टिक और एक कहलाएगी लेस इलास्टिक। ठीक हो गया। अब जहाँ पे मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफॉर्म कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू कर्व 1 और D1 इसको कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू 1 कर्व। ठीक है, और यहाँ से आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ जाएगा और आप यहाँ से इसको एवरेज कॉस्ट कर्व भी दे सकते हो, सॉरी, ये एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस मच ऑफ, इसको प्राइम कर देते हैं क्योंकि ई हमने पीछे ले लिया है। ये आपके पास कहलाएगी P ऑफ E प्राइम और दिस मच ऑफ आपके पास कहलाएगी कॉस्ट। तो ये जो प्रॉफिट है ये उस मार्केट का है कि जो मार्केट मोर इलास्टिक मार्केट है। पता कैसे चलेगा मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक? ठीक है, देखें यहाँ से जनरल सी बात है। आप प्राइस को यहाँ से समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्राइस को यहाँ पे लेके जाओ, एकदम से आपकी आउटपुट लेवल क्या हो जाएगी, देखो कितनी कम होती है। हल्की सी प्राइस को रोटेट करोगे, आउटपुट लेवल कम हो जाएगी, एकदम से गिरेगी। अब हम जाते हैं लेस इलास्टिक मार्केट की तरफ कि जहाँ पे प्राइस आप ज़्यादा करो तो आपकी जो आउटपुट लेवल है, जो क्वांटिटीज़ हैं, जो डिमांड है, उस पर इफ़ेक्ट नहीं होता और उसके कर्व इस तरह होंगे। एवरेज रेवेन्यू 2, या इसको आप D ऑफ 2 कह सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड मोस्ट शार्पली, ये कर्व क्या करेंगे, गिरेंगे 2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 आ जाएगी और यहाँ पे आप यहाँ पे कॉस्ट कर्व बना लो, एवरेज कॉस्ट कर्व बना लो सी, इसको भी 2 कह दो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये सॉरी ये 1 है, ये 1 है, पहली मार्केट है। लेस इलास्टिक मार्केट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, लेस इलास्टिक मार्केट, ये मोर इलास्टिक मार्केट है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आउटपुट है, इसको ई डबल प्राइम कह दो, ई एफ डबल प्राइम हो जाएगा। यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। ये जो लेस इलास्टिक वाली मार्केट है ये थोड़ी सी गड़बड़ कर गई है, ये यहाँ पे नहीं है, इससे इधर नहीं बनता, ये यहाँ पे बनाते हैं, ज़रा खुला सा करके बनाते हैं ताकि समझ भी आए। वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है मेरे से। पी आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा और ये आपके पास कहलाएगा
एवरेज रेवेन्यू ऑफ टू, ये आपके पास क्या रहेगा मार्जिन रेवेन्यू। ये एक मार्केट जो है ये लेस इलास्टिक मार्केट, ऐसी मार्केट जिसमें आप प्राइसेस अगर बढ़ाते हो तो डिमांड इतनी ज़्यादा कोलैप्स नहीं करती। यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सेकंड मार्केट का मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये आपके पास इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्या हुआ ई डबल प्राइम कह देते हैं इसको, ई डबल प्राइम कह देते हैं। यहाँ से जब आप इधर जाओगे तो ये आपके पास आ जाएगी पी ऑफ ई डबल प्राइम। और आप कॉस्ट कर्व अगर देखना चाहो तो यहाँ पे इसको एवरेज कॉस्ट कर्व टू बना सकते हो। ये दिस मच ऑफ आपकी कॉस्ट हो जाएगी, दिस मच ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। देखिए समझने के लिए ना, ए और बी समझने के लिए कि आप अगर प्राइसेस को यहाँ से इतना ज़्यादा लेके जाते हो तो देखो ज़रा आपकी जो डिमांड है उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस मच ऑफ प्राइस बढ़ी है, सपोज किया ना मैंने समझाने के लिए, और दिस मच ऑफ क्वांटिटी है। दिस मच ऑफ प्राइस आपने यहाँ पे बनाई थी और दिस मच ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा है। तो लेस मोर इलास्टिक मार्केट ऐसी होगी जहाँ पे आप प्राइस हल्की से रोटेट करोगे डिमांड एकदम से कोलैप्स हो जाएगी। और लेस इलास्टिक मार्केट ऐसी है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ से बताया है। बाकी आपकी जो डायग्राम है वो यहाँ तक पूरी होती है। ये जो शेडेड एरिया है ये बेसिकली क्या कहलाता है प्रॉफिट। आप यहाँ पे देख लें कि जहाँ पे मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म कर रहा है, दिस मच जो मोर इलास्टिक मार्केट है उसमें उसका प्रॉफिट क्या है कम है, जो लेस इलास्टिक मार्केट है उसमें प्रॉफिट उसका क्या है ज़्यादा है। अब इन दो मार्केट्स में जहाँ पे ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन दो को प्लस करो तो इन दोनों का प्रॉफिट इस प्रॉफिट से क्या हो जाता है जहाँ पे ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म नहीं कर रहा ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे ये मोनोपोलिस्ट परफॉर्म कर रहा है सेकंड मार्केट जो है वो लेस इलास्टिक मार्केट है, उसमें दिस मच ऑफ क्वांटिटी के अगेंस्ट दिस मच ऑफ प्राइस चार्ज कर रहे हैं। और जहाँ पे मार्केट मोर इलास्टिक है वहाँ पे दिस मच ऑफ क्वांटिटी के अगेंस्ट दिस मच ऑफ प्राइस, देखिए लेस प्राइस चार्ज कर रहे हैं अगेंस्ट दिस क्वांटिटी। जहाँ पे मोर इलास्टिक मार्केट है और जहाँ पे लेस इलास्टिक मार्केट है वहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट दिस मच ऑफ प्राइस क्या कर रहा है वो चार्ज कर रहा है, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो है ये लेस इलास्टिक है और ये मार्केट जो है वो मोर इलास्टिक है। इन दोनों की जहाँ पे दोनों मार्केट्स में ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों को आप प्लस करो उनके प्रॉफिट को, तो जहाँ पे मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म नहीं कर रहा उस प्रॉफिट से ये प्रॉफिट क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। फुली आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। जो चीज़ बस समझ ना आई हो, जो बात समझ ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेजिंग पे पूछ सकते हैं।